तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिशा कंप्यूटर 2020 के चैप्टर 4 मेमोरी को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। व्याख्या देखें तो जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को चूज कर रहा होता है तब उसे मेन मेमोरी में रखता है, और मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आदि आते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम तथा डाटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर लेता है तथा उस पर कार्य करता है। जब डेटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव होता है। मेमोरी देखते हैं, इसमें होती है मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी में होते हैं रैम और रोम, जबकि जो सहायक मेमोरी होती है उसमें होते हैं फ्लॉपी मेमोरी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और चुंबकीय टेप। देखिए, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। तो मुख्य भंडारण का कहा जाता है मेमोरी को। तो कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके करके रखना होता है। कंप्यूटर के सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर का संग्रहण शाला या मुख्य भंडारण होता है। नेक्स्ट देखें तो कौन सी सबसे महंगी मेमोरी होती है। सबसे महंगी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। वैसे देखें तो सबसे तेज प्रति यूनिट सबसे महंगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे महंगा है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे है सबसे सस्ता, और सबसे धीमा सबसे ऊपर है सबसे तेज। तो सबसे तेज होते हैं रजिस्टर्स, से धीमे होते हैं कैश मेमोरी, उससे धीरे होती है रैम, फिर फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ता होता है, सबसे धीमा होता है, उससे ज़्यादा हाई स्पीड में होता है हार्ड डिस्क, से ज़्यादा हाई स्पीड में होती है फ्लैश। फ्लैश मेमोरी या यूएसबी में ज़्यादा तेज होती है रैम, से भी ज़्यादा तेज होती है कैश मेमोरी, और सबसे ज़्यादा तेज रजिस्टर्स। तो कैश मेमोरी इन दो इन दोनों के बीच कार्य करता है। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और रैम के मध्य में कार्य करता है। व्याख्या देखें तो गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग होता है जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार जरूरत होती है। इसमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है, और कैश जो है कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है की गति रैम से अधिक, प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करना है, ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम करा जा सके। कैश स्मृति केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू में प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कैश मेमोरी किन के मध्य में बफर का कार्य करती है। ये रैम और सीपीयू के मध्य में बफर का काम करती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखें जानकारी की सामग्री इसमें जमा होती है। जानकारी की सामग्री जमा होती है मेमोरी डेटा रजिस्टर्स में।
रजिस्टर मेमोरी, ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी का ही एक भाग है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में रजिस्टर के रूप में स्थित होती है। रजिस्टर मेमोरी को एक्सेस रजिस्टर भी कहा जाता है। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का साइज 16 और 32 और 64 बिट का होता है। सीपीयू में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल में होने वाले निर्देश और मेमोरी के एड्रेस को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, जो कि कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR सीपीयू रजिस्टर होता है जिसका काम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है, जिसमें यह जानकारी स्टोर हो जाती है कि सीपीयू डेटा कहाँ से प्राप्त करेगा, सीपीयू डेटा कहाँ से प्राप्त करेगा और किस पते पर डेटा भेजा जाएगा या स्टोर करा जाएगा। इस मेमोरी में सारी जानकारियाँ स्टोर होती है। सेकंड टाइप की मेमोरी होती है वो होती है मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। मेमोरी बफर रजिस्टर को मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहते हैं, तो MDR भी कहते हैं इसे। यह तत्कालिक एक्सेस स्टोरेज से जो है ट्रांसफर किए गए डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस की कॉपी होती है जो एक बफर के रूप में कार्य करती है, जो प्रोसेसर और मेमोरी इकाइयों को प्रोसेसिंग में मामूली अंतर से प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है और के कार्य को नियंत्रित करती है। ये सभी कार्य ये मेमोरी करती है। नेक्स्ट देखें तो कम समय में किसी को तथा कहीं टू एंड फॉर्म से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अधिक पसंद की जाती है। कम समय में किसी को तथा कहीं टू एंड फ्रॉम फॉर्म से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अधिक पसंद की जाती है। तो यह है DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वह तरीका जिसमें किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मुख्य मेमोरी में से बिना सीपीयू को शामिल करे डेटा भेजने प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। प्रकार की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होने की वजह से संपूर्ण प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। मेमोरी में कार्यक्रम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से जाता है, तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट सीक्वेंस। मेमोरी में कार्यक्रम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से जाता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट सीक्वेंस। इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहा जाता है, किसी भी कंप्यूटर की मूल कार्य प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर मेमोरी से प्रोग्राम निर्देश ग्रहण करता है और फैच उस निर्देश को पढ़ता है, डिकोड और फिर निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करती है, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट देखें तो सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है। सबसे कम है किलोबाइट। व्याख्या देखें तो किलोबाइट केबी मेमोरी की छोटी इकाई 1 KB बराबर 2 की पावर 10 बाइट 1024 बाइट होती है। गीगाबाइट मेमोरी की एक इकाई जो 230 बाइट के बराबर होती है। मेगाबाइट मेमोरी की इकाई जो 220 बाइट अर्थात 1048,576 बाइट के बराबर होती है। टेराबाइट मेमोरी मात्रक 1 टेराबाइट बराबर 240 बाइट। नेक्स्ट देखें तो कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट देखें कौन सा सर्वाधिक मेमोरी की साइज को दर्शाता है। सर्वाधिक मेमोरी की साइज को दर्शाता है टेराबाइट। टेराबाइट। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है। तो वर्चुअल मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें जो है प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है।
वर्चुअल मेमोरी OAS OS वर्चुअल मेमोरी OS एक स्मृति प्रबंधन क्षमता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है तथा जिसमें कंप्यूटर को भौतिक मेमोरी की कमी के लिए रैम से जो डेटा स्थानांतरित किया जा सके। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा तब जनरेट की जाती है जब मुख्य मेमोरी का आकार प्रोसेसर की क्षमता से कम हो। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है, जैसे 32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है, परंतु जहां डिस्क स्पेस मौजूद है वहां उसकी जरूरत होती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखें तो मेमोरी और स्टोरेज में अंतर होता है। मेमोरी डैश होती है और स्टोरेज डैश होता है। तो मेमोरी जो है टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है। मेमोरी रैम होती है जो अस्थायी होती है, जबकि स्टोरेज कंज्यूमर की भंडारण क्षमता होती है जो स्थायी होता है। रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी रोम एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण जिसमें संग्रहित सूचना विद्युत सप्लाई के बिना भी रह सकती तथा इसमें परिवर्तन नहीं करा जा सकता। रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। रोम में संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ होता है, इसमें संग्रहित डाटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। यह देखें कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तार रूप क्या है? तो का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखें इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है, यह रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें इंटरनल पावर सप्लाई के स्विच ऑफ होने पर नष्ट नहीं होती। तो पावर स्विच ऑफ होने पर नष्ट नहीं होती है। यूजर रोम में नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी अंतर्वस्तु को रोम के निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है। रोम में स्थायी प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार का डेटा स्टोर किया जाता है, जबकि आवश्यकता कंप्यूटर को यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त पड़ती है। रोम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं ईपी रोम और ईईपी रोम। देखें किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कहलाती है रोम। तो रोम रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? यह रोम। रोम सेकेंडरी नहीं है, जबकि CD रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी धातु की बनी 12 सेंटीमीटर व्यास की भंडारण डिस्क जिस पर एक बार लिखा पर बार बार में पढ़ा जा सकता है की क्षमता होती है 650 मेगावाट। हार्ड डिस्क जो धातु एल्युमिनियम का बना कठोर डिस्क जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी हुई रहती है का उपयोग डेटा भंडारण में करा जाता है। पेन ड्राइव पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण जिसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस USB से जोड़कर उसका उपयोग करा जाता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्मृति युक्ति है? तो प्राथमिक है रैम। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इंटरनल स्टोरेज कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता जो है सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें रैम, रोम, कैशे मेमोरी जो है आते हैं।
रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसे कहते हैं फर्मवेयर। रोम में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें कहते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि रोम में रहता है। इसको हम बायोस भी कह सकते हैं। यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट और आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। बी रोम का पूरा नाम क्या है? बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी। बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो निम्न में से सबसे तेज है यह रजिस्टर्स। तो रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है, रोम या ईपी रोम। इसका प्रयोग करा जाता है। यह रैम, कैशे आदि रजिस्टर से जो है स्लो मेमोरी है। यह कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है, यह रोम। रोम जो है कंप्यूटर में अंतः स्थित इनबिल्ड मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दिया जाता है। जब स्थायी मेमोरी, यह जो है स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होती है। रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? यह है पी रोम। तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो संक्षिप्त रूप है। पी रोम एक विशेष प्रकार के रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद में यह सामान्यतः रोम की तरह व्यवहार करता है। एक रिक्त ईपी रोम में होते हैं। एक रिक्त ईपी रोम में होते हैं तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। तो एक रिक्त ईपी रोम में तर्क तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं। ईपी रोम का क्या उपयोग है? यह रोम के संदेशों को हटाता है। ईपी रोम जो है रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है। ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह जो है पी रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु इसमें बर्निंग की प्रक्रिया पैरा बैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। इसे जो है पैरा बैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं। ईपी रोम की साइकिल होती है 1000। रोम की साइकिल होती है 1000। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें से किस मेमोरी का उपयोग होता है? परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए ईपीरोम का प्रयोग करा जाता है। तो परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए ईपीरोम मेमोरी का प्रयोग करा जाता है। ईपीरोम जिसे जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम का इसमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है? तो यह है ट्रिपल ई पी रोम। ये नहीं है। बाकी पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। ट्रिपल ई पी रोम रीड ओनली मेमोरी रोम की एक वैध श्रेणी नहीं है, जबकि पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम ये सभी जो है रोम के प्रकार होते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ई ई प्रोम कहलाता है। ई पी रोम ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी नॉन वॉलेटाइल या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह के रोम
को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। का प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिससे जो है रोम और रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है? यह है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एक अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। EEPROM है जो विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती है। यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुतायत में प्रयोग की जा रही है। यह एक प्रकार का EEPROM है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों ब्लॉक्स में मिटाया या इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण EEPROM को जो है एक एक बाइट करके ही मिटाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर आंकड़े लिखने में अपेक्षाकृत जो है कम समय लगता है। देखें किस चिप को उसके अंतर्वस्तु को अपडेट करने के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है? यह है फ्लैश रोम। देखें जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है? तो यह है रोम। नेक्स्ट देखिए रैम से तात्पर्य है, तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी का प्रकार जिसमें जो है सूचनाएं पुनः प्राप्त करने में लगा समय सूचना की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उड़ने वाली वोलेटाइल मेमोरी है, यह है रैम। रैम को उड़ने वाली वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही इसका जो डेटा है वो नष्ट हो जाता है। जब तक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब तक डेटा रैम में ही रहता है, और जब तक कि डेटा को सेव नहीं किया जाता है, डेटा सेव करते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिससे डेटा नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित करा जाता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। प्राय रैम जो है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहलाती है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर को बंद कर देने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि रोम एक स्थायी स्मृति होती है। जैसे देखिए रैम संग्रहित कर सकता है, तो रैम जो है संग्रहित कर सकता है कार्यक्रम व प्रदत्त। आजकल के कंप्यूटर में उपलब्ध रैम की साइज कितनी होती है? तो ये GB में होती है। आजकल बाजार में 16 MB मेगाबाइट, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 512 MB और GB क्षमता में जो है रैम उपलब्ध है। डैश को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जो होती है डायनामिक रैम को। डायनामिक रैम जिसे एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डायनामिक रैम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर अलग अलग छोटे कैपेसिटर में डेटा के प्रत्येक बिट को स्टोर करती है। यह डी रैम के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करना आवश्यक होता है। एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी धीमा होता है, कीमत में काफ़ी सस्ती होती है। इस प्रकार की रैम में जगह मेमोरी काफ़ी कम उपलब्ध होती है, अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाती है, यह लंबे समय तक खराब नहीं होती।
वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार फ्रेश करा जाता है? तो वो होती है डायनामिक रैम। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्राम एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रैम। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। यह एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डेटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति, चाहे यह डेटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, इन सब की परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यह वह सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है जो एचडी रैम कहलाती है, जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डेटा एक एवं प्रोग्राम में खो जाते हैं, तो डैश में खो जाते हैं। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डेटा एवं प्रोग्राम डैश में खो जाते हैं। ये जो है रैम। रैम के अंदर जो है विद्युत प्रवाह कट जाने पर डेटा एवं प्रोग्राम नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? रैम, जो कि अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। और यह जो है कंप्यूटर ऑन रहने पर डेटा रखती है तथा पावर सप्लाई ऑफ होते ही इसका डेटा जो है नष्ट हो जाता है। यह कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैम जो है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर की जो है सप्लाई जरूरत होती है। रैम जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है मुख्य मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की बनी होती है। इसका डाटा को बचाए रखने के लिए कंप्यूटर में पावर सप्लाई होना जरूरी है। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वह रैम में अटक जाता है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थिर हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम तथा डेटा अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। डी रैम का लाभ है यह वह एस रैम से सस्ता होता है। डी रैम, जिसे डायनेमिक रैम तथा एस रैम स्टैटिक रैम दोनों ही रैम के प्रकार है, परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता, कम बिजली खपत करने वाला एवं एस रैम की तुलना में धीमा होता है। स्थिर रैम एस रैम गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। एस रैम स्टैटिक रैम डी रैम की तुलना में तेज और तथा कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह डी रैम से काफ़ी तेज होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? यह है डायनेमिक रैम। एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डेटा संग्रहण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग में किए गए प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करता है। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। एसरैम का पूरा नाम क्या है? एसरैम का पूरा नाम एसरैम नहीं है, एसएएम। एसएएम का पूरा नाम है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। एसएएम का फुल फॉर्म है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? यह एक क्रमानुसार मेमोरी है, यह गलत है। जबकि यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है और यह जो है रैम से छोटी होती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी जो कि रैम की तुलना में तेज अस्थायी प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। यह रैंडमली एक्सेस मेमोरी है। इसका प्रयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच के गति अवरोध दूर करने के लिए करा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक होता है। क्रमानुसार सीक्वेंशियल मेमोरी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर बनी होती है जो मेन मेमोरी तथा प्रोसेस के बीच में कार्य करती है। प्रोसेसर के मध्य में कार्य करती है। यह मेन मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 15 से 25 नैनो सेकंड होता है, जबकि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है 80 नैनो सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड। कैश मेमोरी में ऐसे डेटा और निर्देश स्टोर किए जाते हैं जिन्हें तुरंत एग्जीक्यूट किया जाना है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा एड्रेस तथा निर्देशों के लगने वाले एवरेज एक्सेस टाइम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा यह सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड को बढ़ाता है। कैश में वर्ड को हटाने ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? कैश में से वर्ड को हटाने की मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को कहते हैं राइट बैक। व्याख्या देखें तो कैश में वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डेटा स्टोर करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डेटा कैश में लिखा जाता है, जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समय अंतराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में कौन डेटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? तो सबसे मंद त्वरित स्मृति। तो डेटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति त्वरित स्मृति फ्लैश मेमोरी होती है। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सेल्युलर फोन, डिजिटल कैमरा, सेट टॉप बॉक्स आदि में करा जाता है। निम्न में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो यह है रैम। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है डीवीडी, फ्लॉपी और चुंबकीय टेप। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? यह है डिस्क। निम्न में से कौन सा चुंबकीय उपकरण है? तो 1 और 2। टेप और हार्ड डिस्क दोनों ही चुंबकीय उपकरण होते हैं। तो चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप एक ऐसी संग्राहक युक्ति है जिस पर सूचनाएं प्लास्टिक टेप के मैग्नेटिक कोट
पर संग्रहित की जाती है। मैग्नेटिक टेप क्रमिक स्मृति सीक्वेंशियल मेमोरी का एक उदाहरण है। हार्ड डिस्क देखें तो यह बड़ी क्षमता की स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी संग्रहित किया डेटा या प्रोग्राम सुरक्षित रहता है। आजकल हार्ड डिस्क की क्षमता जीबी, गीगाबाइट और टेराबाइट में आके जाती है। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा। यह है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जब हम कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय डेटा अस्थायी मेमोरी रैम में रहता है। जब फाइल को सेव करते हैं तो वह तब फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती है। कंप्यूटर बंद करने पर भी सेकेंडरी स्टोरेज डेटा नष्ट नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में आते हैं HDD, CD, CD, DVD, फ्लैश आदि। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहक सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करा जाता है? तो ये होता है फ्लॉपी का। जबकि प्राथमिक में आते हैं रोम, रैम और EPROM। फ्लॉपी डिस्क जो है द्वितीय संग्रहण सिस्टम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डेटा स्थानांतरित करने के लिए करा जाता है। जबकि रैम, रोम जो है प्राथमिक संग्रहण सिस्टम है। एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जो है जमा हो सकते हैं? यह 8.4 MB। तो फ्लॉपी डिस्क जो कि प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 8.44 MB होती है तथा अति उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता होती है 2.88 MB। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मेमोरी होती है जो निश्चित स्थान के चारों तरफ घूमती रहती है। यह प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के वर्गाकार होल में रखा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में पढ़ने लिखने के लिए करा जाता है। इसे ड्राइव ए के नाम से भी जाना जाता है। आजकल नए मेमोरी यंत्र आ जाने से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या डिस्क का प्रयोग जो है बेहद घट गया है। इंडेक्स होल संबंधित है तो यह फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल जो है फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स होल एक हार्ड सेक्टर फ्लॉपी डिस्क पर एक छोटा होल होता है जो प्रत्येक ट्रैक पर सेक्टर के प्रारंभ होने का जो सूचक है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो यह मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में शीघ्रतम आगत इनपुट और निर्गत आउटपुट तथा स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक स्थायी नॉन वॉलेटाइल सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। यह एक डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है इसलिए डेटा को पढ़ने में कम समय लगता है। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो ये कराया जाता है राउंड्स में। फ्लॉपी डिस्क इसे डिस्क या डिस्केट भी कहा जाता है। यह एक रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क है जिसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डिस्क के प्लास्टिक आवरण से के भीतर लगी गोलाकार फिल्म होती है जिसमें मैग्नेटिक टेप होता है। यह 3.5 की साइज में होती है। इसकी भंडारण क्षमता होती है 8.44 मेगाबाइट या 2.88 मेगाबाइट। इसमें डेटा राउंड्स नामक रिंग्स में रिकॉर्ड करा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल करा जाता है? तो CD के अंदर करा जाता है लेजर का यूज। कॉम्पैक्ट डिस्क CD ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को लेजर बीम द्वारा रीड और राइट करा जाता है।
ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को बिट्स और बैंड्स में स्टोर कराया जाता है। डिस्क पर डेटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेजर बीम का प्रयोग करा जाता है, जिसमें डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिसे पिट्स कहते हैं। पिट्स के बीच समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है। पिट्स जीरो या ऑफ को तथा लैंड वन या ऑन को दर्शाता है। इस पर कम तीव्रता वाले लेजर बिंबों को डालकर परावर्तित किरणों की सहायता से डेटा पढ़ा जाता है। इसका आकार गोल होता है। जैसे देखें CDRW डिस्क, जो कि RW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रहण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। के लिए विशेष CDRW ड्राइव की जरूरत पड़ती है। तो CD-ROM किसे प्रदर्शित करता है? CD-ROM रीड ओनली मेमोरी को प्रदर्शित करता है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त रूप है। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। CD जो है फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित की गई थी। तो फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित करी गई। CD रीड ओनली तथा रीड राइट दोनों प्रकार से उपलब्ध होती है, अतः इसमें डेटा को रीड तथा राइट कर सकते हैं। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। CD-ROM में डेटा संग्रहण किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। में लेजर किरणों के प्रयोग से जो इसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखें, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है तो यह है DVD। DVD ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD कहते हैं। यह सूचना भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रकाशीय डिस्क है। की भंडारण क्षमता उच्च होती है। DVD साधारणतः 45 GB तथा विशेष परिस्थितियों में 45 से 50 GB डेटा स्टोर कर सकती है। इसमें सूचनाओं को लिखने और पढ़ने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग करा जाता है। निम्न में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? यह है CD अथवा DVD। CD और DVD दोनों जिप ड्राइव के उदाहरण हैं। इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। CD तथा DVD की तंदूरता को क्या कहते हैं? CD और DVD की तंदूरता को क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है गर्थ। CD तथा DVD एक रेजिन जैसे पॉली कार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइस है। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों को फोकस किया जाता है, तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल देती है। कोटिंग का पदार्थ काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है। हाई इंटेंसिटी वाली लेजर किरणें एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती हैं जो एक को दर्शाती है, एवं जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता है उसे लैंड कहा जाता है और इसे 0 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD के किस प्रकार भिन्न है? यह जो है तो DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD ब्लू-रे डिस्क फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना होती है। ब्लू-रे डिस्क
आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। डीवीडी डिस्क अधिकतम 8.5 जीबी ड्यूल परत डेटा का संग्रहण करती है, जबकि एकल परत वाली ब्लू रे डिस्क 25 जीबी ड्यूल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क में जो है 50 जीबी तक डेटा संग्रहण किया जा सकता है। स्पष्टतः बीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से कई गुना अधिक है और बीडी तथा डीवीडी दोनों की मोटाई होती है 8.2 mm 1.2 mm। जैसे देखें कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ये चुंबकीय टेप और डिस्क। तो डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप तथा डिस्क पर्याप्त क्षमता रखते हैं। यह 512 MB 700 MB और 4 GB डीवीडी तक की क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें HDD हाई डिस्क ड्राइव आती है जिसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। 500 GB 1000 GB और 1 TB आदि में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट देखें हाई डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। तो हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, तो ये होते हैं चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक आंकड़ों को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है जो डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। इसमें घूमने वाले डिस्क होते हैं इसे चुंबकीय पदार्थ से लेप किया जाता है। बिजली न होने पर भी डेटा संग्रहण आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है। निम्नलिखित भंडारण युक्तियों में किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं। यह हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क जो है बड़ी क्षमता की स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी संग्रहित करा गया डेटा या प्रोग्राम सुरक्षित रहता है। आजकल हार्ड डिस्क की क्षमता जीबी गीगाबाइट और जीबी टेराबाइट में आंका जाता है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ट्रैक तथा सेक्टर संबंध है। ट्रैक्स और सेक्टर्स का संबंध है। यह है हार्ड डिस्क से। तो हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित तख्तियों या डिस्क प्लेट्स का समूह होता है। प्रत्येक प्लेट पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेट्स की दोनों सतहों पर समकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर में संग्रहित रहता है। सभी डिस्क प्लेट एक स्पिंडल में पिरोई होती है। प्रत्येक प्लेट का अलग से रीड राइट हेड होता है। सभी रीड राइट हेड्स एक ही भुजा या आर्म पर कंधे नुमा संरचना में लगे रहते हैं। भुजा को एक्सेस आर्म कहा जाता है। प्रत्येक हेड घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाती है। इस प्रकार डेटा रीड और राइट करने की प्रक्रिया सिद्धि होती है। प्रत्येक डेटा की स्थिति एक पता या डिस्क एड्रेस होता है जिससे सतह संख्या ट्रैक और सेक्टर संख्या होती है। इसी की सहायता से एक्सेस आर्म डेटा को खोजता है। जैसे देखें हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं डैश में विभाजित होती है। तो होती है सेक्टर्स में। ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित होती है। तो हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से डैश होता है। तो ये होता है अधिक। तो आंतरिक ट्रैक का घनत्व बाहरी ट्रैक से अधिक होता है। तो हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है क्योंकि आंतरिक ट्रैक की लंबाई बाह्य ट्रैक की लंबाई से कम होती है, लेकिन दोनों ट्रैक पर समान मात्रा में डेटा संचित होता है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से बाह्य ट्रैक का घनत्व जो है कम होता है। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यह है कॉम्पैक्ट डिस्क। जबकि जो चुंबकीय
संचयन तंत्र में आती है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और चुंबकीय टेप। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप चुंबकीय संचयन तंत्र है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। जैसे देखें, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय हार्ड डिस्क के। रिमूवेबल मीडिया में आते हैं सीडी रोम्स, डिस्कॉट और डीवीडीज। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क या एचडीडी तीनों एक ही हैं। हार्ड डिस्क धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग करा जाता है। इसके ट्रैक और बिट एंटिटीज मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा अधिक होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेजी से सूचना को स्टोर कर सकती है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। इसमें प्लॉटर, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं। तो प्लॉटर होता है, प्लॉटर, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर और क्लस्टर। निम्न में से कौन सी क्रमिक एक्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? यह है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। चुंबकीय टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है जिसमें डेटा को क्रमिक रूप से एक्सेस किया जाता है, जबकि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें तो ब्लू-रे डिस्क है। यह एक प्रकाशीय ऑप्टिकल उपकरण। तो ब्लू-रे डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क संग्रहण माध्यम है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप स्थान लेने के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो, प्लेस्टेशन 3 वीडियो गेम्स तथा अन्य डेटा को एक प्रत्येक एकल परत सिंगल लेयर वाले प्रोटोटाइप पर 25 जीबी तक और दोहरी परत ड्यूल लेयर वाले 50 जीबी तक संग्रहित करने के लिए करा जाता है। स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क जिसमें सिंगल लेयर है तो उसकी कैपेसिटी है, सिंगल लेयर की कैपेसिटी होती है 25 जीबी। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक। तो सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी, सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप जो है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक टेप होती है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होती है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, अतः इसमें डेटा शीघ्र रिकॉल करना व्यावहारिक नहीं है। मैग्नेटिक टेप पॉली रिबन से बना होता है। पॉली रिबन से बना एक रील होता है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। यह लगभग 2600 फीट तक लंबा हो सकता है, जिसमें डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। इसको रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता है, लेकिन 5 नंबर की फाइल को एक्सेस करना हो तो 1 2 3 4 से होकर जाना पड़ेगा। रैंडमली 5 नंबर पर नहीं जा सकते। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है, तो यह पोर्टेबल। तो रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें उच्च भंडारण क्षमता होती है और अक्सर कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए या नेटवर्क ड्राइव के रूप में इसका उपयोग करा जाता है, जैसे पेन ड्राइव। जैसे देखें, चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। तो चुंबकीय डिस्क की जो शक्ति है वो सभी पर निर्भर करती है, भुजाओं की संख्या पर।
रिकॉर्डिंग घनत्व और ट्रैक पथ की संख्या पर। चुंबकीय डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है जिसका आकार फ्लैट होता है तथा मैग्नेटिक कोटिंग से ढका रहता है। इसमें इसी मैग्नेटिक कोटिंग में सूचनाएं एकत्रित रहती हैं। चुंबकीय डिस्क की शक्ति ऊर्जाओं की संख्या रिकॉर्डिंग घनत्व और पथ की संख्या पर निर्भर करती है। पेन ड्राइव है तो यह एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है जिसको यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर द्वारा कनेक्ट करके प्लग एंड प्ले किया जा सकता है। में इससे जो है डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से स्थानांतरित करा जा सकता है। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी की या मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? यह यूएसबी। आंतरिक हार्ड ड्राइव तो यूएसबी थंब ड्राइव साधारणतः फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को कहा जाता है। यह द्वितीयक संग्रहण युक्ति का उदाहरण है। यह प्रचुर मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा की अत्यधिक मात्रा से सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक पेरिफेरल डिवाइस होती है जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यूएसबी संग्रहण युक्ति का कौन सा प्रकार है? ये जो है सेकेंडरी होता है, द्वितीयक। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कंप्यूटर का भाग नहीं होते हैं बल्कि इन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसके द्वारा डेटा स्थायी होता है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो निम्न में से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो यह है वर्म। वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तथा यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें लेजर बीम की सहायता से डेटा राइट किया जाता है। में एक बार डेटा राइट करने के बाद अनेकों बार रीड कर सकते हैं। कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? वह स्टोरेज डिवाइस जो रील्स का पहाड़ कहलाती है यह है मैग्नेटिक टेप। एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से संचित से जो है प्राप्त की जाती है। तो यह है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेट। जैसे देखें, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसमें कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। मेमोरी बनती है तो ये बनती है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये 2 प्रकार की। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है 0000 से 9FFF16 तक। मेमोरी लोकेशन एड्रेस सीमा है 0000 और 9FFF16। मेमोरी डेटा रजिस्टर्स को होल्ड करता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर्स को होल्ड करता है ट्रांजिस्टर की संख्या को। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूज़र को डेटा कैश करने देते हैं, ये स्टोर करने देते हैं। जैसे देखें मेमोरी यूनिट इसका एक हिस्सा है तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग।
कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स निकल जाते हैं, तो यह है मेमोरी के। प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना डैश कहलाता है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना डायनामिक रिलोकेशन कहलाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह है स्टोरेज से। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? यह सभी। कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता और गति। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। फ्लैश क्या है? फ्लैश जो है एक रैम है। रजिस्टर एक प्रकार के डैश बिट्स का छोटा समूह होता है। ये रैम जो है बिट्स का छोटा समूह होता है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो सीडी रोम के फायदे हैं बृहत स्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला तरीका है। कौन सी डिवाइस में डेटा का स्टोर करने के बाद में परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? यह सीडी रोम। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी सभी में, तो केवल डेटा में, केवल प्रोग्राम में और केवल परिणाम में। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह है प्राइमरी। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। देखें, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को उपयुक्त सभी कहा जाता है। तो प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषताएं उपयोगी बनाती? यह रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह जो है उसमें रहता है। निम्न में से कौन जो है सत्य है? यह रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। यह रोम। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय डिकोड किया गया हो, से प्रयोक्ता परिवर्तित किया इरेज नहीं कर सकता? यह केवल रीड। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। ये होता है केवल रीड। एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है? ये होता है रैम का। नेक्स्ट देखें, रैम कितनी साइकिल लिखता है? तो ये लिखता है एक साइकिल। कंप्यूटर में एक डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? तो ये जाता है सबसे पहले रैम में। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो यह रैम। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, यह रैम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो होती है इंटरनल, भीतरी। निम्न में से रैम नहीं है, यह पी रैम। पी रैम कोई रैम नहीं है, जबकि फ्लैश
DRAM और SRAM। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करा जाता है? तो यह है फ्लैश का। फ्लैश रैम का एक प्रकार नहीं है, यह 574 मेगाबाइट। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यह रैम। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? कहते हैं रैम। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा का अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करा जाता है? सभी का। इसमें फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो सभी चुंबकीय या मैग्नेटिक टेप्स और डीवीडी। सेकेंडरी मेमोरी साइज मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? तो ये होती है बहुत तेज सेकेंडरी मेमोरी। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता जो होती है 500 एम। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? यह फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट देखें तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क जो है एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी को फॉर्मेट क्यों करते हैं? फ्लॉपी को टेक्स्ट ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने के लिए जो है इसे फॉर्मेट करते हैं। ट्रैक्स क्या है? ट्रैक्स जो है ये संपूर्ण फ्लॉपी डिस्क ट्रैक्स में विभाजित और रीड और राइट हेड डेटा पढ़ने के लिए इस ट्रैक्स में चक्कर लगाती है। एफडीसी यह है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड और फ्लॉपी डिस्क कोड। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड और फ्लॉपी डिस्क कोड। आरपीएम निम्नलिखित में से संबंधित है? आरपीएम है फ्लॉपी से। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है? यह फ्लॉपी डिस्क। 3x के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास एक प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? ये करेगा फ्लॉपी डिस्क पर। कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्द को सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी जो है ये सहायक मेमोरी है। डीवीडी का डैश का उदाहरण है। डीवीडी जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कौन से मीडिया को डेटा या जानकारी उसके यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? यह है CDRW। निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग CD रोम ड्राइव में करा जाता है? ऑप्टिकल में। CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? CD रोम और CDRW में अंतर है। CDRW में राइट और रीड दोनों किया जा सकता है, जबकि CD रोम में केवल रीड किया जा सकता है। फ्लैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यह है मैग्नेटिक। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम डैश होगा। यह होगा CDRW। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। DVD क्या है? तो DVD है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलेटाइल माना जाता है। हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है? ये होता है 1701। हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाए तो 1701 संदेश प्रदर्शित होता है। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पार्टीशन टेबल में। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, तो हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, सबसे भीतरी ट्रैक। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा या जानकारी स्टोर करने के लिए करता है? तो यह है हार्ड डिस्क। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? यह है हार्ड डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है फॉर्मेटिंग। सेक्टर ट्रैक कई छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है। HDC इजिकल्स टू, तो हार्ड डिस्क कंट्रोलर कार्ड। HDFC का संपूर्ण नाम है, तो यह हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड। किस डिवाइस में डेटा अधिक मात्रा में जमा होता है? जो होता है हार्ड डिस्क में। ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो प्लास्टिक के खोल में बंद होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में होती है फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी जो है प्लास्टिक के खोल में बंद होती है। प्लूरे एक है, तो प्लूरे एक स्टोरेज डिवाइस है। अब देखते हैं एग्जाम रिमाइंडर। तो मेमोरी देखें, मेमोरी इसमें होता है सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में आती है। ये होती है नॉन वोलेटाइल कैशे, और वोलेटाइल में आती है रैम, और स्थाई में आती है रोम, रोम, ई रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। और ईईपी रोम में आती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी। और द्वितीयक या सेकेंड ऑक्सिलरी बैंकिंग स्टोर मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी में आती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। स्थान कंप्यूटर के भीतर होता है, जबकि द्वितीयक जो है ना कंप्यूटर बाहर होती है। प्रकार देखें तो प्राथमिक जो है ये अस्थायी वोलेटाइल होता है, जबकि द्वितीय जो है नॉन वोलेटाइल होता है, स्थायी होता है। क्षमता जो है सीमित होती है ही असीमित होती है। प्राथमिक जो मेमोरी है ये तेज होती है, जबकि द्वितीय जो है धीमी होती है। में जो है कम समय नैनो सेकंड लगता है, इसमें मिली सेकंड लगते हैं, अधिक समय। मेमोरी कंप्यूटर के में प्रधान स्मृति इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में उपस्थित होती है। कंप्यूटर में निम्नलिखित दो प्रकार की प्रधान स्मृति, एक होती है रैम और दूसरी होती है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम होता है रीड। पहले रैम के बारे में देखते हैं। इसमें सूचनाओं को लिखा और पढ़ा जा सकता है। यह अस्थायी होती है, यह वोलेटाइल होती है, अर्थात यह सूचनाएं तब तक संचित रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन है। ये कई प्रकार की होती है, जिसमें डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी रैम होती है। रोम में देखें तो इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ये स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात सूचनाएं तब ही रहती हैं जब कंप्यूटर ऑफ होता है। यह दो प्रकार की होती है, रोम और ईपी रोम। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।